आपको 18 साल पहले अपने मोटरसाइकिल पर पूरे पाकिस्तान में सफर करने का ख्याल कैसे आया? पाकिस्तान देखने का ख्याल इस तरह से आया कि हम बचपन में अपनी बुक्स में पढ़ते थे नारायण और कागान की कहानियाँ। तो जैसे ही मैंने होश संभाला तो मैंने सोचा कि उन कहानियों को फिजिकली जाके देखा जाए और वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है क्यों ना उसको एंजॉय किया जाए और एक्सप्लोर किया जाए। आप फैमिली और अपने ट्रैवल को कैसे मैनेज करते हैं? मुझे आदत हो गई है ट्रैवल करने की और मेरी फैमिली को आदत हो गई है मेरे शौक को बेयर करने की। खैर साल में 4-5 ट्रिप करता हूँ तो इतना टाइम जस्टिफाइबल होता है फैमिली के लिए। आपको पॉडकास्टिंग और व्लॉग्स का ख्याल लोगों को शेयर करने का कैसे आया? एक्चुअली ये ख्याल ऐसे आया कि जब भी ट्रैवल कर रहा होता था तो मैं वहाँ पे बैठे ये सोच रहा था कि मेरी आंख का लेंस जो चीज़ें कैप्चर कर रहा है वो मैं लोगों तक कैसे पहुँचा पाऊँ। और सारी चीज़ों को ड्यूरिंग द ट्रैवल जो है वो लोगों को एक्सप्लेन करना मुश्किल टास्क था। सो मैंने प्लान किया कि क्यों ना पॉडकास्ट स्टार्ट की जाए। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइट्स की अगली एपिसोड और मैं हूँ ज़ैफ़ा बिन नज़ीर। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ वो पिछले 18 साल से पाकिस्तान में अपनी बाइक पर सफर कर रहे हैं और अब पाकिस्तान टूरिज्म की बेहतरी में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। आए मिलते हैं एक शानदार बाइकर ब्लॉगर पॉडकास्टर अवैस रहमान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन। आपको 18 साल पहले अपने मोटरसाइकिल पर पूरे पाकिस्तान में सफर करने का ख्याल कैसे आया? पाकिस्तान देखने का ख्याल इस तरह से आया कि हम बचपन में अपनी बुक्स में पढ़ते थे नारायण और कागान की कहानियाँ। तो जैसे ही मैंने होश संभाला तो मैंने सोचा कि उन कहानियों को फिजिकली जाके देखा जाए और वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है क्यों ना उसको एंजॉय किया जाए और एक्सप्लोर किया जाए। आप अपने सफर का कोई यादगार वाकया सुनाएंगे? सफ़र के सारे जितने भी वाक़यात होते हैं यादगार होते हैं। कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो और कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हो। मोस्टली थ्रिलिंग एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा यादगार होते हैं। और काफ़ी अर्सा पहले आज से कोई आई थिंक 2009 की बात है, हम लोग तिरीपाया मेडोज़ का सफ़र कर रहे थे और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश, क्योंकि वो ट्रैक बहुत ज़्यादा रफ़ और मड ट्रैक था, स्लिपरी बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत ज़्यादा यादगार था, बहुत ज़्यादा एडवेंचर वाला ट्रिप था हमारा। अच्छा, आप अपने सफर में बहुत मजेदार खाना खाते होंगे, तो आपका सबसे फेवरेट खाना कौन सा था? जी, ऑब्वियसली हम लोग सफ़र इसीलिए करते हैं कि हम नेचुरल ब्यूटी के साथ-साथ लोकल फूड को भी ट्राई किया जाए। तो अभी रिसेंटली मैंने एक टूर किया मीना पेन, वहाँ पे एक उनका कल्चरल रेस्टोरेंट है ऊशू थान, और हमने वहाँ का खाना जो है वो बहुत एन्जॉय किया। वो वन ऑफ द डिलीशियस फूड था मेरी ट्रैवल हिस्ट्री का अभी तक। अच्छा, अब एच पी आप ये बताएं कि आप ने जिन लोगों से मुलाकात की, आपने उनसे नया क्या सीखा? मैं जब भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वहाँ के लोकल लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन रखूँ, वहाँ की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैटर कर पाऊँ, क्योंकि मेरा मेन एम ये है कि मैं पाकिस्तान की जो नेचुरल ब्यूटी है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा फुटेज और इन्फॉर्मेशन जो है वो थ्रू द सोशल मीडिया जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स तक पहुँचाऊँ, ताकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा टूरिज्म डेवलप हो सके। तो चीज़ों को कैटर करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी इंटरेक्शन वहाँ के लोगों के साथ ज़्यादा हो, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, उनका कल्चर कैसा है, उनका फूड कैसा है, उनके ट्रेडिशन में क्या था, जो अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, जो नज़र नहीं आती, तो मैं उसको भी साथ-साथ स्टडी कर रहा होता हूँ। मैंने आपकी कोई टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आपकी कोई वीडियोस देखी थी। आप पहाड़ पे जाते हुए उनके घरों में भी गए? जी, ऑब्वियसली जब मुझे उनका ट्रेडिशन और कल्चर को स्टडी करना है, तो वो होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में उस तरह से नहीं मिल सकता। तो उसके लिए मैं डिफरेंट घरों में उनसे परमिशन लेके सम टाइम उनके घर चाय पीने चले जाते हैं, सम टाइम उनके बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, ताकि हम सीख सकें कि उनका कल्चर कैसा है, उनका ट्रेडिशन कैसा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मोटरसाइकिल को बस चलाते रहते हैं। आप इन एडवेंचर को मज़ेदार कैसे बनाते हैं? एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद हम लोग जब बाइक ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ ड्राइव करते रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आप नॉर्दर्न में जाते हैं तो वहाँ की जो ड्राइव है वो सिटीज़ की ड्राइव से इंटायरली डिफरेंट है। वहाँ का क्लाइमेट चेंज है, वहाँ पे हवा ठंडी है, इवन के समर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो क्लाइमेट को एंजॉय करते हुए हम लोग ट्रैवल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमें जहाँ दिल करता है हम लोग वहाँ पे
कैंपिंग कर लेते हैं, सेल्फ कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो हम एंटरटेनिंग रखते हैं अपने पूरे टूर को, ना कि हम लोग सिर्फ इसलिए गए हैं कि हमने इतने माइल्स डेली बाइक चलानी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और बाइक पे जाने की एक मेन रीज़न यह है कि पाकिस्तान के अंदर रोड स्ट्रक्चर जो है नॉर्थ के अंदर अभी चंद एक सालों में बनना शुरू हुआ है। पहले मोस्टली हम लोग ऑफ रोड ट्रैक करते थे, जिसके लिए आम गाड़ी का वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल था और हर बंदे के पास 4x4 अवेलेबल नहीं थी। तो हमारे पास एक इजी रिसोर्स ये था कि हम लोग बाइक के ऊपर ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। और बाइक को यूज़ करने का एक रीज़न ये भी था कि ये बाकियों से थोड़ा डिफरेंशिएट था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है, और जो बंदा एक या दो बाइक के टूर कर लेता है फिर उसे किसी चीज़ पे इस तरह का मज़ा नहीं आता। अच्छा, आपका पॉडकास्टिंग और व्लॉग्स का ख्याल लोगों को शेयर करने का कैसे आया? एक्चुअली ये ख्याल ऐसे आया कि जब भी ट्रैवल कर रहा होता था तो मैं वहाँ पे बैठे ये सोच रहा था कि मेरी आँख का लेंस जो चीज़ें कैप्चर कर रहा है वो मैं लोगों तक कैसे पहुँचा पाऊँ। और सारी चीज़ों को ड्यूरिंग द ट्रैवल जो है वो लोगों को एक्सप्लेन करना मुश्किल टास्क था। सो मैंने प्लान किया कि क्यों ना पॉडकास्ट स्टार्ट की जाए और फॉरेन कंट्रीज़ में रहने वाले इंटरनेशनल जितने टूरिस्ट और ट्रैवलर्स हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और यहाँ पे कितना रिच कल्चर है। हमारे पास डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं, ऑटम सीज़न है, समर में हम लोग बर्फ़ एंजॉय कर सकते हैं। विंटर में तो होती है लोगों के पास, लेकिन हमारे चंद एक जगहों पे समर में भी स्नोफॉल होती है। इसके अलावा यहाँ पे पहाड़ हैं, यहाँ पे नदियाँ हैं, झरने हैं, झीलें हैं और हर तरह की लैंडस्केप अल्लाह ने पाकिस्तान को नवाजा है उससे। तो क्यों ना ये सारी जो इतनी रिच कंटेंट की क्वालिटी है इसको और अच्छे से एक्सपोज करने के बाद मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुँचाऊँ, ताकि इंटरनेशनल टूरिस्ट पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में बिजनेस डेवलप हो पाए। आपने फिर बहुत सारी खूबसूरत जगह देखी होगी, तो आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है? जी, मैं पिछले 18 साल से पाकिस्तान देख रहा हूँ और मेरे ख़्याल से कि अभी मैं एक छोटा पार्ट पाकिस्तान का देख पाया हूँ। पाकिस्तान बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे मैं 4-5 दफ़ा भी जा चुका हूँ और मेरा दिल चाहता है कि मैं बार-बार वहाँ पे जाऊँ। और अभी तक के लिए मिनीमग वन ऑफ द बेस्ट है। उसके अलावा रती गली झील जो है वो वन ऑफ माय फेवरेट लेक है। अच्छा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लोगों के साथ आपका तजर्बा कैसा रहा? ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा शहरों में घूमने के बाद एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा। और हर शहर में हर तरह के लोग होते हैं और मेरा एक्सपीरियंस सबके साथ बहुत अच्छा रहा। स्पेशली हुंज़ा, गिलगित और स्कर्दू साइड पे तो लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं और वहाँ पे जाके लगता ही नहीं है कि हम लोग यहाँ पे एज़ एन अ टूरिस्ट आए हैं, और हमें ये फ़ील होता है कि हम लोग उनके फैमिली मेंबर हैं। और अभी तक का एक्सपीरियंस ब्यूटीफुल है। आपने पाकिस्तान में कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स भी की है? कौन सी सबसे थ्रिलिंग थी? काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स ऐसे हैं जो थ्रिलिंग हैं, और जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो सम टाइम आपको बहुत सारे स्पॉट्स जो हैं वो नॉर्मल मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे जो वेदर जो है वो रियल गेम चेंजर है। जैसे ही बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होता है तो एक आम ट्रैक भी बहुत टफ ट्रैक में तब्दील हो जाता है। तो इन सब एडवेंचर्स के अंदर वेदर जो है वो रियली गेम चेंजर है। तो मेरा एक एक्सपीरियंस फेरी पायामेड उसका बहुत टफ रहा था, और इसके अलावा मैंने बारिश में रत्ती गली किया, वो बहुत ज़्यादा टफ एक्सपीरियंस था। और इसके अलावा मैं लास्ट ऑटम सीजन में मिनापिन गया हुआ था, और मिनापिन का ट्रैक जो है वो बिल्कुल ऑफ रोड और बहुत ज़्यादा हाइट वाला था, और कॉन्टीन्यूसली उसका ट्रैक जो था वो हाइट की तरफ जाता है। और सरप्राइजिंगली ऊपर टॉप पे जाने पे हमें पता चला कि लास्ट 1 किलोमीटर का ट्रैक जो है उसके ऊपर सारी स्नो है, और वो स्नो जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी और वो बिल्कुल मिरर की तरह रोड बन चुका हुआ था। खैर हम जैसे-तैसे करके, क्योंकि व्लॉग शूट करना था, तो हम लोग धक्का-शक्का लगा के बाइक को बड़ी मुश्किल से ऊपर ले गए, क्योंकि पाँव भी ग्रिप नहीं कर रहे थे और हम स्नो चेन भी नहीं लेके गए, एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऊपर स्नो होगी। बट वापसी में बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग था और ट्रैक बिल्कुल डाउन था, और हमारे पास कोई और अल्टरनेट वे नहीं था कि हम लोग किस तरह से करें। खैर हम लोगों ने बाइक के पीछे एक रस्सी बाँधी, एक बंदे ने पीछे से होल्ड किया, और मैंने बाइक का जो बड़ा स्टैंड है उसको बिल्कुल अपने पाँव से बर्फ़ के अंदर पुश कर दिया, ताकि उसके अंदर पुश रहने की वजह से बाइक जो है बहुत स्पीड से नीचे ना जाए, वो बिल्कुल रुकते। तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस और बहुत ज़्यादा टफ एक्सपीरियंस था। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम लोगों ने किया, और उसका व्लॉग जो है वो
काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ ग्लोबली। मैंने आपकी ऐसी सेम एक वीडियो देखी थी कि आई के ऊपर आप मोटर बाइक को लेके जा रहे हैं। जी, 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 वही वो मीना पे नहीं है। उस पे बिल्कुल राकापोशी व्यू पॉइंट बिल्कुल सामने है हमारे। आपका अगला एडवेंचर क्या होएगा? मेरा प्लान ये है और इंशाल्लाह आई बीन प्लानिंग कि मैं बाइक के ऊपर उम्रा करने सऊदी अरेबिया जाऊँ और उसके लिए मैं भी होमवर्क कर रहा हूँ। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे कैटर करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मल्टीपल वीज़ाज़ और काफ़ी चीज़ें चाहिए होंगी जिस पे मैं भी वर्किंग कर रहा हूँ परमिशंस का। तो अगर वो अप्रूवल्स मिल जाती हैं तो इंशाल्लाह आई विल गो फॉर अ उम्रा बाय रोड ऑन माय बाइक। पानी पे आप किस तरह जाएंगे? पानी पे हम लोग वाया सी जाएँगे ना हम वहाँ लोग पे। ऐसे ही यस पूछते हैं। एग्ज़ैक्टली। यहाँ से ईरान से फिर हम लोग जहाँ-जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे वाया सी जाएँगे। शिप पे आप बाइक को रखे जाएंगे? जी, बिल्कुल। वाया सी जब हम जाएँगे तो जितने भी जगह होंगी वहाँ पे हमारी बाइक्स जो हैं वो शिप के थ्रू बुक होंगी सिर्फ और तो फिर वैसे ही पूछ रहा हूँ। यस नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हमें ड्रॉप कर देंगे। तो उसके पैसे भी नहीं हाँ, पैसे तो पहले लेते हैं वो। हैं। अब तो मेटे का दौर आ गया है वैसे भाई। अब तो उड़ने वाली मोटर बाइक्स भी आ गई हैं दुबई में। क्या आप अपनी मोटर बाइक पे चांद उड़ना चाहेंगे? हम लोग पहले ही चाँद की तरह जो अच्छी जगह है वहाँ पे जाते रहते हैं और हम लोग इतनी हाइट पे जाते हैं कि हमें लगता है हम चाँद पे ही हैं। और पाकिस्तान इतना खूबसूरत है कि उनकी बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जो जिसको चाँद से तशबीह दी जा सकती है। आप फैमिली और अपने ट्रैवल को कैसे मैनेज करते हैं? मुझे आदत हो गई है ट्रैवल करने की और मेरी फैमिली को आदत हो गई है मेरे शौक को बेर करने की। खैर साल में 4-5 ट्रिप करता हूँ तो इतना टाइम जस्टिफाइबल होता है फैमिली के लिए। आपके बच्चों को भी शौक होगा ट्रैवलिंग का, तो आप उनको सिखाएंगे? जी, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक है और क्योंकि उनके बाबा ट्रैवल करते हैं, तो वो सारा दिन यही चीज़ें देखते हैं कि बाबा हेलमेट प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने गैजेट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मेरा बेटा बिलाल जो है, उसके लिए मैंने हेलमेट और डिफरेंट सिक्योरिटी गैजेट्स जो हैं ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने बाय किए हैं, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और बिलाल मेरे साथ 1-2 छोटे व्लॉग ट्रैवल कर चुका है और इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं उसको नॉर्थ में भी बाइक पे लेके जाऊँगा। एक आपने उसके साथ 14 अगस्त वाला भी किया था ना? जी, मैंने उसके साथ एक 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे वाला किया था और इसके अलावा हम लोग कसूर गए थे वहाँ का फूड टेस्ट करने के लिए और विद इन सिटी छोटे-मोटे चलते रहते हैं। अच्छा। आप अपने सफ़री व्लॉग्स और पॉडकास्टिंग के ज़रिए लोगों को आप क्या पैगाम पहुँचाना चाहते हैं? मैं अपने व्लॉग्स और अपने कंटेंट के थ्रू इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो मैसेज देना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पहली सक्सेस मुझे मिल चुकी हुई है। मेरा मेन मोटिव ये है कि लोगों को मिसकंसेप्शन ये है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है और यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के होटल्स और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, जो कि बिल्कुल गलत राय है और इस चीज़ को इंडोर्स इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जिसमें एक फॉरेन अमेरिकन है, जो मेरे साथ 3 व्लॉग्स कर चुकी हैं बाइक टूर्स कर चुकी हैं। उन्होंने एंडोर्स किया, उसकी एक एपिसोड भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें वो बता रही हैं कि उन्होंने ऑलमोस्ट पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ और रिमोट एरियाज़ के अंदर नॉर्थ के जितने भी मेजर सिटीज़ हैं, उसको अकेले बाइक पे, गाड़ी पे ट्रैवल किया है और किसी तरह का कोई इश्यू फेस नहीं किया। तो मेरा मिशन यही है कि हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता सकें कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, आएँ पाकिस्तान में और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को एन्जॉय करें। वैसे मुझे आपके साथ बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आपने भी वैस भाई के साथ ट्रैवलिंग में एन्जॉय किया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।